का संप्रेषण, आभार की भावनाओं का संप्रेषण अपने अतिथि गणों तक करते हैं। मैं सादर निवेदन करना चाहती हूं उपायुक्त रामगढ़ श्री ऋतुराज सर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आदरवर्धन यहां पर नन्हा पौधा और ये अंग वस्त्र प्रदान करने की कृपा करेंगे महोदय। अगला निवेदन भी डीसी सर से ही होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी से माननीय विधायक गांडे श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम का हम ये आदरवर्धन इस मंच पर आज के इस अवसर पर कर रहे हैं। महोदया, हृदय भावों से भरा है, लेकिन जब शब्द कम पड़ते हैं तो स्वागत इसी तरह आप तक पहुंचता है। मेरा अगला निवेदन पुलिस अधीक्षक रामगढ़ श्री मुकेश सर से हमारे बीच माननीय वित्त मंत्री आदरणीय श्री राधा कृष्ण किशोर सर की उपस्थिति है। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं महोदय। एसपी सर से ही मेरा अगला निवेदन होगा। माननीय मंत्री श्री योगेंद्र प्रसाद सर की उपस्थिति है। हम स्वागत और अभिनंदन करें माननीय मंत्री महोदय का। मेरा अगला निवेदन डीएफओ रामगढ़ श्री नीतीश कुमार सर से हमारे बीच माननीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह मैम की उपस्थिति है। हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग सह पंचायती राज मैम का हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। मेरा अगला निवेदन होगा डीडीसी रामगढ़ श्री आशीष अग्रवाल सर से माननीय मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की मैम की उपस्थिति है। हम ये स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। मेरा अगला निवेदन डीएफओ सर से माननीय मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव सर की गरिमामय उपस्थिति हमारे बीच है। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण नन्हा पौधा प्रदान कर आप तक कर रहे हैं। ये हरियाली, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक, एक पेड़ एक जिंदगी का संदेश। मैं निवेदन करना चाहती हूँ डीडीसी सर से हमारे बीच माननीय सांसद राज्यसभा श्रीमती महुआ माझी मैम की उपस्थिति है। ये स्वागत और सम्मान की भावनाएं हम आप तक संप्रेषित कर रहे हैं महोदया। मेरा अगला निवेदन उपायुक्त रामगढ़ श्री ऋतुराज सर से हमारे बीच मुख्य सचिव महोदय की उपस्थिति है। हम ये स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। उपायुक्त महोदय से मेरा निवेदन, मुख्य सचिव महोदय का हम ये आदरवर्धन कर रहे हैं। हमारे बीच उपस्थिति पूर्व मंत्री से अध्यक्षा बाल विकास योजना आयोग श्रीमती बेबी देवी जी की डीडीसी सर से मैं निवेदन करती हूं, डीडीसी श्री आशीष अग्रवाल सर से, कि आप श्रीमती बेबी देवी जी का आदरवर्धन यहां इस मंच पर करेंगे। डीडीसी सर से ही मेरा अगला निवेदन होगा। माननीय विधायक रामगढ़ ममता देवी जी की उपस्थिति, ये स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण हम आप तक कर रहे हैं। धन्यवाद सर। मेरा अगला निवेदन डीएफओ सर से हमारे बीच माननीय विधायक चंदन क्यारी श्री उमाकांत रजक जी की उपस्थिति है। हम ये नन्हा पौधा प्रदान कर स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। माननीय विधायक चंदन क्यारी हमारे बीच उपस्थिति माननीय विधायक बेरमो, निवेदन डीएफओ सर से ही कि बेरमो विधायक महोदय का भी आप यहां पर स्वागत और अभिनंदन करेंगे। श्री कुमार जयमंगल सिंह सर का हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। डीडीसी सर से मैं निवेदन करना चाहती हूं हमारे बीच माननीय विधायक सिल्ली श्री अमित महतो सर की उपस्थिति है। हम ये स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। ये थी हमारी स्वागत की कोमल सी भावनाएं। इनसे खोए हो श्री मंत्री अब तलारे सेटर कांते आयमा आयमा जोहार आरी नेहर पेकना सावतेगे गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन और सावते एटा मानवतान विधायक और मंत्री होको सेटर कना आपे सनाम कोगे आयमा आयमा जोहार और सरहाव और अतंग दराम आपे नोंडे
हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति हुई है आयुक्त उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल श्री विजय कुमार गुप्ता सर की। हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। डीडीसी सर से मेरा निवेदन और इसके साथ ही आईजी सर की उपस्थिति भी हमारे बीच हुई है। मैं निवेदन करना चाहती हूं डीडीसी सर से ही कि ये नन्हा पौधा प्रदान कर स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण करेंगे। जहाँ तीरेगे जहाँ लेकाना कमी अरी एहोबोआ उना दो दिब जुल कतेगे को एहोबा नीत नमानत होड़ सिरा मंत्री और विधायक मिमी कते दिब को जेरेदा और कमी अरी लहा लगी को एहोबा दिब दो लहा और मार्शल रिया प्रतीक कना उनाते जहाँ रेगे जहाँ लेकाना प्रोग्राम हुआ दिब को जेरेदा नीत सिरा मंत्री और विधायक तको मिमी कते लहा को हेजुआ और दिभ को जेरेदा दिभ दो मार्शल रिया अडी मोज प्रतीक का नाम चेदा जे जीवन रे बांग मार्शल तहन खान अबुआ जीवन दो न्यूत गे तहना उना दो चबाई लगे गे प्रतीक कना। और अब मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और मंच पर विराजमान सभी अतिथि गणों से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथि गणों से विनम्र आग्रह होगा। दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का समर्पण आरंभ। और ये समर्पण कार्यक्रम दिशोम गुरु पद्म भूषण श्रद्धेय शिबू सोरेन जी के लिए, उनके सपनों के झारखंड के लिए, जिसे गढ़ने की और जिसे आगे बढ़ाने की शानदार कोशिशों में लगे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। ये दिया माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों का दिया है। चाहूंगी एक बार अपने अपने मोबाइल फोन के फ्लैश लाइट्स को ऑन करके एक रोशनी आपके तरफ से भी आनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सबका साथ मिलना चाहिए ताकि हम झारखंड को एक चमकते दमकते झारखंड के रूप में आगे बढ़ा सकें। सभी लोग अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट्स को ऑन करके ऊपर कर लेंगे एक बार। ये रोशनी मंच से, ये रोशनी सरकार से, ये रोशनी माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से और वो रोशनी आपकी तरफ से है। एक चमकता हुआ झारखंड यहां नजर आ रहा है हमें। एक बार अपना हाथ ऊपर करके मोबाइल को थोड़ा वेव कर देंगे। बहुत सुंदर दृश्य नजर आ रहा है। धन्यवाद करती हूं अपने अतिथि गणों का। उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज का यह अवसर हम सबके लिए भावुक कर देने वाला अवसर है। श्रद्धेय शिबू सोरेन जी एक ऐसा विराट व्यक्तित्व जिन्हें शब्दों में समाहित करना संभव नहीं। हम श्रद्धेय शिबू सोरेन जी को अपने श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हुए मंच पर विराजमान माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथि गणों तक स्वागत के भाव संप्रेषित करना चाहते हैं। स्वागत संबोधन हेतु निवेदन करना चाहती हूं उपायुक्त रामगढ़ श्री ऋतुराज सर से। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंचासीन सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद एवं विधायकगण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रशासनिक पदाधिकारीगण, मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधिगण तथा यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकों को मेरा सादर जोहार एवं हार्दिक अभिनंदन। आज का दिन रामगढ़ जिला ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड एवं भारत राष्ट्र के लिए भी ऐतिहासिक एवं गौरवपूर्ण अवसर है। झारखंड आंदोलन के अग्रदूत, जन नायक, पद्म भूषण से सम्मानित दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी की प्रतिमा का अनावरण उनके संघर्ष, त्याग, जनसेवा और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण को नमन करने का प्रतीक है। यह ऐतिहासिक क्षण हम सभी के लिए गर्व, सम्मान और प्रेरणा का स्रोत है तथा आने वाली पीढ़ियों को झारखंड की अस्मिता, सेवा और जन कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा परिसंपत्तियों का वितरण किया जा रहा है, जो झारखंड सरकार की जन कल्याणकारी, समावेशी एवं विकासोन्मुखी सोच का सशक्त प्रतीक है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किसानों, महिलाओं, युवाओं, विद्यार्थियों, श्रमिकों, आदिवासी एवं मूलवासी समुदाय सहित समाज के सभी वर्गों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक सशक्तिकरण के अनेक कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी रूप से संचालित की जा रही हैं।
विभिन्न योजनाओं के माध्यम से परिसंपत्तियों का यह वितरण राज्य सरकार के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रामगढ़ जिला प्रशासन की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सभी सम्मानित अतिथिगण का हृदय की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति ने इस आयोजन को ऐतिहासिक, भव्य और अविस्मरणीय बना दिया है। जय झारखंड, जय हिंद। आपके स्वागत संबोधन और विषय प्रवेश के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं उपायुक्त रामगढ़ श्री ऋतुराज सर से। आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति हुई है माननीय विधायक रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र श्रीमती ममता देवी जी की। अब मैं विनम्र आग्रह करती हूं आपके संबोधन हेतु महोदया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज विकास मेला सब पारितोषिक वितरण कार्यक्रम और मुख्य रूप से आज हम सभी एकत्रित हैं। झारखंड को एक अलग पहचान, एक अलग नाम देने वाले हमारे झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के दिसम गुरु शिबू सोरेन जी की आज प्रथम पुण्यतिथि पर आदरणीय बाबा को मैं सिर झुकाकर सत सत नमन करती हूँ। साथ ही साथ आज के इस प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम और ये प्रथम पुण्यतिथि पर हमारे बीच उपस्थित झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, आपके घर का बेटा आदरणीय माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, साथ ही यहाँ पर उपस्थित माननीय विधायक लोकप्रिय गांडे श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी, माननीय वित्त मंत्री आदरणीय श्री राधा कृष्ण किशोर जी, आदरणीय मंत्री श्री योगेंद्र प्रसाद जी, आदरणीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी, आदरणीय मंत्री श्रीमती शिल्पी निहत तिर्की जी, आदरणीय मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव जी, राज्यसभा सांसद आदरणीय श्रीमती महुआ मांझी जी, यहाँ पर उपस्थित अध्यक्ष बाल विकास आयोग आदरणीय श्रीमती बेबी महतो जी, माननीय विधायक आदरणीय उमाकांत रजक जी, माननीय विधायक श्री कुमार जयमंगल जी, माननीय विधायक श्री अमित महतो जी, पूर्व मंत्री आदरणीय सत्यानंद भोक्ता जी, आदरणीय पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी, आदरणीय राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त आदरणीय राजेश ठाकुर जी, फागू बेसरा जी, बड़े भैया विनोद किस्कू जी, चित्रगुप्त महतो जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण, सचिव झारखंड सरकार श्री अविनाश कुमार जी, हमारे उपायुक्त ऋतुराज जी, एसपी साहब और तमाम पदाधिकारीगण, सामने उपस्थित सभी आज बाबा को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए इस पुण्यतिथि पर सभी हमारी बहनें, भाइयों, सभी सामाजिक कार्यकर्तागण, मीडिया के बंधुगण, आप सबों को हम अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, जोहार आप सबको। मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ माननीय हमारे सरकार के सभी मंत्रियों का जो इस पुण्यतिथि में आपकी गरिमामय उपस्थिति रही। और आज सभी कोई जानते हैं झारखंड को जिन्होंने अलग पहचान दिलाया, इसी जल जंगल और जमीन और आदिवासी समाज की सुरक्षा और न्याय के लिए हमेशा से लड़ते रहे और कभी भी या कोई भी व्यक्ति रहा हो उसके लिए आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी हमेशा से खड़े रहे हैं। आज इन्हीं जंगलों में उनका भ्रमण हमेशा से रहा है। इन्हीं जंगलों में रह करके उनका जो भी क्रियाकलाप होता था कि किस तरह से आंदोलन करना है, महाजनी प्रथा को किस तरह से समाप्त करना है, ये सारी रणनीतियां बाबा यहीं बनाया करते थे। लेकिन आज आंखें हमारी नम है क्योंकि जब भी इस लुकैया टाड़ में कार्यक्रम हुआ है
बाबा की उपस्थिति रही है जब सोना सोबरन जी की शहादत दिवस मनाई गई है उस समय, लेकिन आज उनकी कमी सभी को खल रही है। लेकिन आज भी बाबा हर एक दिलों में अभी भी जिंदा हैं। हम उनके चरणों में नमन करते हुए ये संकल्प लेते हैं सभी लोग मिलकर के, जो उनका सपना था इस झारखंड को आगे बढ़ाने का, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये झारखंड अग्रगति की ओर और भी विकसित होता जा रहा है। या वो हर कार्य पे माननीय मुख्यमंत्री जी का संवेदनशील व्यवहार रहा है, जो झारखंड को विकास की गति को और भी आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि जिनके नेतृत्व में ये झारखंड विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। और आज की उनकी उपस्थिति जो आज हमारे गोला प्रखंड के या हमारे झारखंड या देश के कहें आन बान शान रहे, देशम गुरु शिबू सोरेन जी की इस प्रतिमा अनावरण में उनकी उपस्थिति रही। और आज बाबा का याद सभी के दिलों में है और हमेशा रहेगा। अपनी बातों को विराम देते हुए मैं बाबा को फिर से सत सत नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जय जोहार, जय झारखंड। धन्यवाद। आपके उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय विधायक रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र श्रीमती ममता देवी जी। उपस्थित देवियों और सज्जनों, अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित कर देने वाली शख्सियतें कभी विदा नहीं होती। वो तो इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि जन जन के हृदय में जीवित रहती हैं। ठीक ऐसे ही जैसे दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी हम सबके हृदय में, झारखंड के आबो हवा में हमेशा जिंदा हैं। आज के इस अवसर पर उन्हें नमन करते हुए इस कार्यक्रम में हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति हुई है माननीय मंत्री उद्योग, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग आदरणीय श्री संजय प्रसाद यादव सर की। अब मैं विनम्र आग्रह करती हूं माननीय मंत्री महोदय से आपके उद्बोधन हेतु। महोदय। पद्म भूषण से सम्मानित स्वर्गीय श्री शिबू सोरेन जी के पुण्यतिथि पर उपस्थित हम सभी गणमान्य अतिथिगण और आज विकास मेला सह पारितोषिक वितरण कार्यक्रम में उपस्थित हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, माननीय विधायिका गांडे श्रीमती कल्पना सोरेन जी, हम लोगों के वित्त मंत्री आदरणीय राधा कृष्ण किशोर जी, हम लोग के माननीय मंत्री दीपिका पांडे जी, माननीय मंत्री जोगेंद्र मातो जी, यहाँ पे उपस्थित राज्यसभा के सांसद महुआ माझी जी, यहाँ पे माननीय मंत्री शिल्पा नेहा तिर्की जी, हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री भाई बंधु तिर्की जी, माननीय विधायक उमाकांत रजक जी, माननीय विधायक जयमंगल जी, माननीय पूर्व मंत्री बेबी देवी जी, माननीय विधायिका श्री ममता देवी जी और मुख्य सचिव अविनाश कुमार जी, हमारे पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी और आज इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे तमाम झारखंड के आंदोलनकारी के सभी यहाँ पे उपस्थित झारखंड के नौजवान साथी, माता एवं बहनों, चूँकि आज हम लोगों के बीच एक चिंता का विषय तो है ही, साथ साथ आदरणीय स्वर्गीय देशम गुरु शिबू सोरेन जी ने जिस तरह से इस राज के आंदोलन में लड़ाई लड़ करके इस राज को लिया और आज हम लोग के बीच नहीं है, तो अंदर से अपनी भावना जो है कल्प हो रहा है कि उनसे बहुत सारे चीज़ों को हम लोगों को सीखने का मिला। चूँकि 95 से लगातार आदरणीय देशम गुरु शिबू सोरेन जी के साथ हम लोगों ने कार्य किए और हर हमेशा उन्होंने सिखाते रहा हम लोगों को कि आंदोलन से ही सब कुछ मिलता है। जब देश में और राज्य में जब किसी प्रकार की कोई असामान्य वार्ता होती है तो मुक्त तौर पर से हम लोगों को सामने आकर के लड़ाई लड़ना पड़ता है और यहाँ के झारखंड वासियों के लिए हम लोगों ने हक और हुकूमत की लड़ाई लड़ करके आंदोलन से ही हम लोग दिला सकते हैं। चूँकि हम लोगों को सभी को विश्वास है, जिस तरह से अभी ममता जी ने बता रहे थे कि इसी पहाड़ से और इसी जगह से देशम गुरु जी ने अपनी राजनीति का शुरुआत किया था और आंदोलन का शुरुआत किया था और आंदोलन से आज लड़ते 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 2001 में जो है झारखंड राज लिया। इसलिए करके आज हम लोग सभी लोग
उनके नहीं रहने पर काफी अफसोस है, लेकिन उसके दिया हुआ दिशा निर्देश, उन्होंने जो सीख जो हम लोग को दिया है, उस पर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और लड़ाई लड़ करके, चाहे देश का हो चाहे राज्य का हो, यहाँ की जनता को जिस तरह से लड़ाई लड़के झारखंड राज्य दिया है, उसी तरह विकास में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम लोग मजबूती से आगे बढ़ेंगे। यहाँ के नौजवानों को जो हम लोगों ने वादा दिए हैं, विश्वास किए हैं, उस पर खरे उतरेंगे। जय हिंद, जय झारखंड। आपके ऊर्जावान विचारों के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव जी। उपस्थित देवियों और सज्जनों, 4 अगस्त 2025 का वो बोझिल दिन था जब इस पुण्यात्मा दिशोम गुरु ने इस नश्वर संसार को विदा कहा था। भले ही शारीरिक रूप से दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके सपनों के झारखंड को सजाने संवारने में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रगतिशील नेतृत्व में हमारी सरकार दिन रात मेहनत कर रही है, दिन रात लगी है, ताकि हमारा झारखंड चमकता रहे, दमकता रहे और आगे बढ़ता रहे। इसी सरकार के माननीय वित्त मंत्री आदरणीय श्री राधाकृष्ण किशोर सर की गरिमामय उपस्थिति है। विनम्र आग्रह करती हूं महोदय, आपके विचारों हेतु। आदरणीय झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, आदरणीय गांडे विधानसभा की लोकप्रिय और राज्य की आधी आबादी महिलाओं के बीच सम्मानपूर्वक स्थान रखने वाली नेत्री श्रीमती कल्पना सोरेन जी, हमारे मंत्रिपरिषद के साथी मान्यवर श्री संजय यादव जी, श्री योगेंद्र महतो जी, श्रीमती दीपिका पांडे जी, हमारी माननीय विधायिका, आप सबों की रामगढ़ की लोकप्रिय जनप्रतिनिधि, जिन्होंने अपने संबोधन में हम सबों के प्रति जो स्नेह और सुमन अर्पित किया है, उमाकांत जी, हमारे बेरमो के सम्मानीय विधायक जी, मंच पर बैठे हुए नेहा शिल्पी जी, राज्य के मुख्य सचिव जी, रामगढ़ के जिला प्रशासन के सभी सम्मानित अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित आज गुरु जी के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर उपस्थित रामगढ़ जिला राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए नेवरा गांव के सम्मानित आदरणीय अभिभावकगण, नौजवान मित्रों, भाइयों, मीडिया के सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, आज पूरा झारखंड की आंखें नम हैं। आज पूरे झारखंड की आबादी गुरु जी को याद करते हुए भाव विभोर हो रहा है। 1 साल हो गए गुरु जी शारीरिक रूप से हम सबों से विदा हुए हैं, लेकिन मेरी अपनी मान्यता है, दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूं मैं, रहा हूं। ऐसे महान आत्मा भले ही शारीरिक रूप से हम सबों के बीच ना हो, लेकिन इनके विचार, उनके वसूल, उनके सिद्धांत हमारे साथ साथ चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि भावनाओं से
आज हम सभी अभिभूत हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गुरुजी के बारे में, हम उनके जीवन दर्शन के बारे में बातें कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें। दो पंक्ति मुझे याद आ रही है कि मुझे तो होश नहीं, अब आप ही मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ू फसाना और कहां एहतराम करूं। गुरुजी के बारे में क्या कहूं, कहां खत्म करूं। अब हम आपसे ही मशवरा चाहते। चंद मिनटों के संबोधन में गुरुजी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके जीवन दर्शन के बारे में सब कुछ कह पाना संभव नहीं होगा। लेकिन गुरुजी एक ऐसे महान व्यक्ति थे। गुरुजी की आत्मा इतनी महान आत्मा थी, उनका मन, उनका आचरण उच्च और पवित्र था। लोक कल्याण के लिए समर्पित होने की भावना उनमें थी। ऐसे थे हमारे गुरुजी। बिहार और झारखंड के सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को लेकर के जो उन्होंने आंदोलन कायम किया, जो उन्होंने व्यवस्थाएं स्थापित की, आज उसी का परिणाम है कि झारखंड राज्य अलग होने के बाद हम शुद्ध रूप से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम उस डेमोक्रेटिक सेटअप के साथ विकास के मार्ग पर आगे चल रहे हैं। बहुत संक्षेप में मैं बोलना चाहूंगा, गुरुजी क्या चाहते थे सरकार से, समाज से, व्यवस्था से। गुरुजी की सोच क्या थी? गुरुजी आगे बढ़कर कुछ हड़पना नहीं चाहते थे। वो समाज के लिए जीवित रहे, समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। और मैं उस समय बिहार की ही चर्चा करूंगा। व्यवस्था से, समाज से, सरकार से गुरुजी यही चाहते थे, दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी बाधा हो तो रखो अपनी धरती तमाम, दे दो हमें 5 ग्राम। यही गुरुजी चाहते थे। बहुत कुछ उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन एक समानता, एक समान समाज का निर्माण वो चाहते थे। और आज उसी का परिणाम है, उनके इस आंदोलन का ही परिणाम है कि राज्य अलग हुआ। मुख्यमंत्री जी आज उनके पद्म चिन्हों पर चल करके उनके सपनों के साकार में लगे हुए हैं। और जिस तरह समाज से गुरुजी ने शांतिपूर्वक आंदोलन के ढंग से समाज के सामने आपकी बातें रखी हैं, आज माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी उन्हीं के पद्म चिन्हों पर चल करके केंद्र सरकार के सामने राज्य के विकास के लिए, आपके विकास के लिए, आपके बेहतरी के लिए केंद्र सरकार के सामने आपकी भी बातें रखते हैं। और ऐसा नहीं कि जो सोच गुरुजी की थी, मैं इस बात की प्रशंसा करना चाहूँगा, हम उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी सदस्य हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के काम का जो तरीका है, जो उनके मन की इच्छा है, मैं 4 पंक्तियों में व्यक्त करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि हेमंत सारा फलक मांग रहे हैं, हम केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हेमंत सारा फलक मांग रहे हैं, वे सिर्फ झारखंड के हिस्से का हक मांग रहे हैं। केंद्र सरकार से कहा, भले तुम सरकार चलाओ, झारखंड का हिस्सा तो दो, हम झारखंड की रोटी के लिए थोड़ा सा नमक मांग रहे हैं। भारत सरकार से मुख्यमंत्री जी ने जो हिस्सेदारी मांगी है, हम कदम से कदम मिला करके आपके साथ हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में जिन उद्देश्यों को लेकर राज्य की स्थापना की गई थी, हम उस स्थापना के उद्देश्य को पूरा करेंगे। जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।
आपके ऊर्जावान विचारों के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय वित्त मंत्री आदरणीय श्री राधा कृष्ण किशोर जी। और अब आइए श्रद्धेय शिबू सोरेन जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि से विकास को और एक गति देने की शानदार सी कोशिशों के गवाह बनते हैं। अब मैं विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आज रामगढ़ की इस धरती से 102.5 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कृपया रिमोट का बटन दबाकर करने की कृपा की जाए महोदय। और तालियों के अनुगूंज जरूर होती रहनी चाहिए। एक आगे बढ़ते झारखंड की सुंदर तस्वीर अब पूरी दुनिया के सामने पहुंच रही है और इस समय कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इन योजनाओं की सौगात देने के लिए। तीना हड़ पे सेटर कना आर पे तिंगू बड़ाव कना सनाम इन आसो कना जे आपे सनाम अपना अपना सीट रे दुड़ू पे आर इन मिता पे कना मी धाव सिरा मंत्री लगी थायो पे सब कोई ताली बजाएं कृपा करके। एक बार जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए उस शानदार सी कोशिश के लिए जिन कोशिशों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। सिरा मंत्री मानोतान हेमंत सोरेन आमीन होहवाम कना आमा मोज मोज कथाते आले तिना नोडेले हे कना उहर आले में आले डहार उदू आले में जे आले ची लकाले लहा। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजा दीजिए। आप सभी को मेरी ओर से जोहार है। जहां तिना पे सौर सिटेर का नापे को सनाम को जोहार अलिन संखौन आज हमारे साथ मंच पर उपस्थित भी हैं हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी लोग उपस्थित हैं, माननीय विधायक लोग उपस्थित हैं, सांसद उपस्थित हैं, पूर्व विधायक उपस्थित हैं, मुख्य सचिव भी उपस्थित हैं, कमिश्नर साहब भी उपस्थित हैं, जिला के सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित हैं। आप सभी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही। आज हमारे लिए विशेष रूप से हमारे परिवार के लिए आज एक व्यक्तिगत और काफी कहा जाए कि आज के दिन हम लोगों के लिए बहुत भारी दिन के रूप में आज हम लोग इसको देख रहे हैं। लेकिन ये आज का दिन सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि मैं कह सकता हूं विभिन्न जगहों के समाचारों के माध्यम से कि पूरे झारखंड प्रदेश के लिए और देश के पूरे आदिवासी दलित पिछड़ा लोगों के लिए अत्यंत ही पीड़ादायक दिन के रूप में इसको देखते हैं, क्योंकि आज के दिन आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने अंतिम सांस ली थी और आज ही के दिन ये पूरे पंचतत्व में विलीन भी हुए और दुनिया का जो रीत है, जो धरती में जन्म लेता है उसे वापस धरती में मिल भी जाना पड़ता है। उसी काल चक्र को आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने पूरा किया था। कभी कभी कुछ घटनाओं के माध्यम से भी असामयिक लोग
हमारे बीच से बिछड़ जाते हैं। आज हम लोगों ने लुकैया टाड़ बरलंगा के सोना सोबरन विद्यालय परिसर में एक भव्य मूर्ति का अनावरण किया। ताकि हमारे साथ साथ हमारी आने वाली पीढ़ी अपने इतिहास को ना भूले कि किन मुसीबतों से, शोषण से, संघर्ष किस तरीके से देश आजाद के बाद भी, देश आजाद के पहले भी शोषण होता रहा और उस शोषण के विरुद्ध किस तरीके से हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी। ये हमें जरूर सीखना चाहिए। हम अतीत के और इतिहास के पन्नों के माध्यम से ही हम अपने भविष्य के रूपरेखा को बेहतर तरीके से हम रेखांकित कर सकते हैं, उसको आने वाली चुनौतियों को सुलझा सकते हैं। आज इसी लुकैया टाड़ में जहां हम लोगों ने आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के भव्य मूर्ति का अनावरण किया, वहीं बगल में इसी जंगल के तराई में हमारे दादाजी का भी समाधि स्थल है। और हमारे दादाजी जो सोबरन मांझी कहते थे, कुछ असामाजिक तत्वों ने उनकी हत्या कर दी थी। एक मास्टर के रूप में अपना योगदान सोबरन मांझी हमारे दादाजी रामगढ़ जिला, उसमें हजारीबाग जिला हुआ करता था, वहाँ के एक छोटे से स्कूल में शिक्षक का भी उन्होंने भूमिका निभाई थी। लेकिन असामाजिक तत्वों ने बड़ी निर्ममता से उनकी हत्या कर दी रात के अंधेरे में। और कहा जाए कि वो असामाजिक तत्व मेरे जन्म से पहले के असामाजिक तत्वों ने यह घटना को अंजाम दिया था। लेकिन बड़ी चिंता का विषय है कि आज भी वो असामाजिक तत्व एक नए चेहरे के रूप में आज भी विद्यमान है। आज जहां हम चांद में जाने के सपने को पूरा कर रहे हैं, वहां भी आज, उस समय में भी आज शहर से लेके गांव तक, छोटे बड़े मंझोले कस्बे तक कुछ ऐसे असामाजिक ताकतें पनपती रहती है, जहां आम नागरिक को, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो नौजवान हो, उनको साधने का काम भी करती है। जब हमारे दादाजी की हत्या हुई थी, उस समय मेरा जन्म नहीं हुआ था।
तब की घटना और आज भी ऐसी घटनाएं सुनने और देखने को मिलता है। और मुझे लगता है इसका एक ही समाधान है, हमारी एकजुटता, एक दूसरे के प्रति हमारा सम्मान। जब तक हम एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव नहीं रखेंगे, तो हम हमेशा एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई देंगे। और आज के दिन में कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो हमें एक नहीं होने देता, अलग अलग मुद्दों को लेकर हमारे बीच में जहर बोने का भी काम करता है। आज नई पीढ़ियों का दौर है। नई पीढ़ी बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन उस ताकत में सिर्फ अच्छाई यही नहीं है, उस ताकत में बुराइयां भी साथ में वो लेके आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए नई पीढ़ी को भी हमें उस रास्ते पे ही लाके रखना होगा जहां वो भटके नहीं। आज आदरणीय गुरुजी के आदर्शों को सिर्फ उनके जन्म स्थलीय पंचायत नहीं, गांव नहीं, बल्कि पूरे राज्य भर में उनको याद किया जा रहा है। आज तो हम लोग किसी तरीके से यहां पर एक मूर्ति स्थापित करने में और मूर्ति बनाने की भी जो चुनौती रही है उसको पूरा कर पाए। कई जगह लोगों ने मूर्ति स्थापित करने का निर्णय तो लिया, लेकिन बेचारे लोगों का कहीं कोई मूर्ति कंप्लीट पूरा हो पाया, कहीं अधूरा रह गया, कहीं कुछ रह गया। बारिश का मौसम भी चल रहा है, लेकिन आज पूरे राज्य भर में आदरणीय गुरुजी के याद में लोग एकत्रित हो रहे हैं। हर एक जिला आज उनके याद में राजनीतिक दल से ऊपर उठकर लोगों को इकट्ठे होते भी हम देख रहे हैं, क्योंकि आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी अपने आंदोलन के माध्यम से अलग पहचान बनाते बनाते राजनायक के रूप में भी उन्होंने योगदान दिया और धीरे धीरे वो राजनीतिक लकीर को पार कर इतना आगे चले गए जहां उनके पास नेता, विधायक, मंत्री सभी फीके पड़ते हैं। आज हमें मौका मिला, राज तो हमारे गुरुजी जैसे वीर सपूतों ने खून पसीना बहाकर राज बना के तो दिया, लेकिन इस राज को सजाने संवारने की एक भारी भरकम जिम्मेवारी आज हमारे कंधों पर है। और आज हमारा प्रयास है और सरकार होने के नाते, एक जिम्मेवार सरकार होने के नाते, इस राज्य के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की आवाज पहुंचे, सरकार की सुविधा पहुंचे, आपकी आवाज सरकार तक पहुंचे और हम सब मिलजुल कर
अपने लिए और राज्य के लिए क्या बेहतर हो सकता है, इसका मार्ग प्रशस्त करें। पहले इस लुकैया टाड़ में आदरणीय सोबरन मांझी जी के याद में एकत्रित होते रहे हैं। अब आदरणीय गुरुजी के सम्मान में भी हम यहां एकत्रित होंगे, क्योंकि हम इस गांव के एकदम किनारे नेमरा गांव से हम लोग आते हैं, जहां आदरणीय गुरुजी का जन्म हुआ। क्योंकि इतने सारे लोगों को उस गांव में हटाया भी नहीं जा सकता है, इसीलिए आप सबों को लिए हम लोगों ने इसी जगह को चिन्हित किया, ताकि आने वाला समय में अपने इन महान नायकों को याद में हम भारी से भारी संख्या में एकत्रित होते रहें और उनके प्रेरणा को आगे बढ़ाने का हम संकल्प लेते रहें। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा अभी और नहीं कहूँगा। आज भाषण देने का दिन नहीं है, आज पहला दिन, क्योंकि आज हम लोगों ने अनावरण किया है। आज ऐसे महान आत्माओं के याद को अपने दिल आत्मा के अंदर बसाने का दिन। आज शारीरिक रूप से वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो कार्य इन लोगों ने अपने जीवन काल में करके दिखाया है, जो आज हमारे सामने दिखता है, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो जी, आदरणीय गुरु जी, बहुत सारे अनगिनत लोग। इसीलिए झारखंड को हम सिर्फ राज्य नहीं, बल्कि ये वीरों की धरती है। हर कोना में कोई ना कोई वीर सपूत आपको दिखाई देगा, सुनाई देगा। और हम वीर पुरुषों के हम लोग वंशज हैं, सपूत हैं। ये वीरों की धरती में हम सब वीर हैं। तो इस वीरता की लड़ाई हमें खुद से नहीं, अपने दुश्मनों से लड़ना है। और बहुत सारे लोग हमारे इस ताकत को अपना ताकत बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हमें अपने राज्य के इतिहास को कभी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। इसलिए आप सब लोग यहां आए, आप लोगों का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग फिर आप लोगों से मिलेंगे। आज यहाँ और भी कुछ कार्यक्रम शायद जिला प्रशासन ने रखा है, इसको पूर्ण करते हुए हम लोग अपने अपने घर को आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी बातें यहीं समाप्त करता हूं। पुनः धन्यवाद, जोहार। दिसोम गुरु शिबू सोरेन पहिल पुण्यतिथि ताकरे गो बाबा बोया मिसी आयमा संगीन खन सेटर कते अपनार उपस्थिति पे ठौका केदा। आपे सनाम कोगे आयमा आयमा सरहाव आरी नेहोर आपे कना। आपे या नोंडे हिजु बेकार दो बांग चलाआ। बिचकोम आपे नोंडे खोन आयमा अकील और आयमा योजना बारे तेपे बढ़ाई नाम केदा। और अब आसो कनाइन जी नुआ को योजना ते आपे सनाम जरूर फायदा जरूर तेपे जामा। और अब ये समय है यहाँ से विकास की और प्रबल धारा प्रवाहित करने का। कुछ लाभुकों के बीच परिसंपत्ति वितरण का पहला आमंत्रण बिरसी देवी पशुपालन विभाग बकरी पालन योजना के लाभुक हैं। बिरसी देवी निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि कृपया अपने कर कमलों से ये कटआउट इन्हें प्रदान करेंगे। बत्तख पालन योजना के लाभुक इसके बाद आगे आएंगे।
तनु कुमारी, धमनाटाड़ गांव, सोसा पंचायत। इस समय हैं आप बिरसी देवी, हेसा पोड़ा पंचायत से बिरसी देवी जी। गई पालन योजना ते लाभुक न्यूतुम दो कना शीला देवी, दमनाटाड़ और पंचायत कना सोसो कला। आपदा प्रबंधन रे आवेदन नाम कते मुआवजा जहां नाम दे उनी न्यूतुम कना उनी दो गई और सारू बेड़ा देवी महले डी। और इसके बाद आगे आएंगी, ये है आपदा प्रबंधन से प्राप्त मुआवजा राशि का चेक प्रदान किया जा रहा है। सांकेतिक चेक, वज्रपात में गाय की मृत्यु 37,500 रुपए, पानी में डूबने से मृत्यु के आश्रित को 4 लाख रुपए की राशि सरकार प्रदान करती है। वन पट्टा, ये है सामूहिक वन पट्टा। संग्रामपुर से आएंगे सचिव अध्यक्ष रूपलाल माझी और सचिव फूल कुमारी जी। वन पट्टा के लाभुक आएंगे। इस समय पानी में डूबने से मृत्यु जिनकी हुई है उनके आश्रितों को ये मुआवजा राशि 4 लाख की। और इसके बाद सामुदायिक वन पट्टा गोला अंचल, संग्रामपुर ग्राम, अध्यक्ष रूपलाल माझी और सचिव फूल कुमारी जी। और इसके बाद आएंगे वन पट्टा वन अधिकार समिति के सोकला ग्राम, सुनील कुमार महतो और सुषमा देवी। सामुदायिक वन पट्टा इस समय इन्हें प्रदान किया जा रहा है। जिस वनों पर से ये अपने आजीविका चलाते हैं उस जमीन पर इसका आपका अधिकार हो, ये है वन पट्टा अधिकार अधिनियम। इसके बाद आएंगे सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के लाभुक रामजीत माझी और कालो मुनि देवी। सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के लाभुक आएंगे श्री रामजीत माझी और कालो मुनि देवी। और उसके बाद छाता वितरण, चातम हटिंग देखो उनको न्यूतुम दो कना बाले देवी और देवसर मांझी। उनकी बना होड़ा न्यूतुम कना बाले देवी और देवसर मांझी। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का, समस्त अतिथिगणों का इतनी सहृदयता से इन लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण करने के लिए। उपस्थित देवियों और सज्जनों, देशों गुरु की बात अभिमान की है, ये गाथा आत्म सम्मान की है, ये गाथा झारखंड के नव निर्माण की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये नव निर्माण चलता रहेगा। स्मृति चिन्ह मैं उपायुक्त महोदय से निवेदन करना चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। और इसके साथ ही साथ एक नन्हा बच्चा है जो अपने मामा के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी की एक तस्वीर लेकर आया है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करना चाहता है। यही इसी गोला नेमरा गांव का एक बच्चा है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मामा के साथ मिलकर इसने ये तस्वीर बनाई है। जाइए, मामा जी को बुलाया जा रहा, आप जाइएगा। तालियां जरूर होती रहनी चाहिए। ये दिशोम गुरु का आशीर्वाद है कि आज हम मिलकर आगे बढ़ने का संकल्प गहरा रहे हैं। और अब ये स्मृति चिन्ह उपायुक्त महोदय से निवेदन, ये स्मृति चिन्ह उपायुक्त महोदय को प्रदान करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं डीडीसी रामगढ़ श्री आशीष अग्रवाल सर और डीएफओ नीतीश कुमार सर से निवेदन करूंगी कि बारी बारी से सभी अतिथिगणों को स्मृति चिन्ह। उपायुक्त महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की धर्मपत्नी सह माननीय विधायक गांडेय विधानसभा क्षेत्र श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम को ये स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। नितो दो आयमा सरहा जे अब उनको ये सिर्फो को एमा को कना उना लगी दो आपे सनाम से खो खो आरिन से खो आयमा आयमा सरहाव और सीएम साहब हो आयमा सरहाविन एमाय कना। ये स्नेह के साथ, इस विश्वास के साथ
कि न थमेगा झारखंड, न रुकेगा झारखंड, आपके प्रगतिशील नेतृत्व में आगे बढ़ेगा झारखंड। इसी कामना के साथ दिशोम गुरु के सपनों का झारखंड आप सजा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और आप सजाते रहेंगे। इसी कामना के साथ आज के इस अवसर पर आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए हम आभार व्यक्त कर रहे हैं। उपायुक्त महोदय से ही मेरा निवेदन होगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के धर्मपत्नी सविधायक गांडी विधानसभा क्षेत्र श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम को भी सम्मान स्वरूप, आभार स्वरूप ये स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। उपायुक्त रामगढ़ श्री ऋतुराज सर से मेरा निवेदन होगा। इसके साथ ही साथ मैं डीडीसी सर और डीएफओ सर से निवेदन करती हूं कि मंच पर विराजमान सभी अतिथिगणों को आप बारी बारी से ये स्मृति चिन्ह सम्मान स्वरूप प्रदान करेंगे। एक बार तालियां जरूर होती रहनी चाहिए। थाया पे को आटते थाया पे तो चेदा जे नवा दो अडी नपाय समय कना जे सनाम होड़ स्मृति चिन्ह और सिर्फो को एमा को कना उना लगी दो जतो होड़ बेस्ते और मोस्ते सरहाव पे थाया पे जतो होड़ सबको एक बार जोर से ताली बजाएं और एक बार मेरे साथ बोलेंगे जोहार जोहार। चलिए, ये शिबू सोरेन जी के सपनों का झारखंड हम मिलकर सजाएंगे। ये संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का ऊर्जावान नेतृत्व झारखंड को तराशेगा। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने समस्त अतिथिगणों का बहुत आभार व्यक्त करती हूं। आबो झारखंड पनत रेन सिरा मंत्री हेमंत सोरेन और एटा मानोतान नेता तको सनाम आबो तला रेको सेटेर लगी नाते आप दुड़ु थीर को पे चेदा जे आबो तला रे उनको को हजुआ आबो रेन सिरा मंत्री हेमंत सोरेन आबो पनत लहाय लगी और मिमी होड़ स्कूल को लगी और लहा को लगी उनको जीवन लहांती लगी अड़ी एक रुमुटुई दे चेदा जे दिसोम गुरु बाबा शिबू सोरेना कुकमु तहे कना जे झारखंड रेन तिना आदिवासी मिना कुआ तिना बोन रेंगे ओना बोन चाबाया और बोन लहा ओनाते उनागे कुकमु पुरव लगी उनी रेन कोड़ा हेमंत सोरेन अड़ी एक कमी दा ओना बे नेले कन गया दिनम हिलो मी दिन हो नौका दो बनुआ जे उनी दुड़ु थीर कना दिनम हिलो उनी दो आदिवासी सावता को चे लका बोन लहा और उका उका योजना ते बोन लहा दाड़े को उना रे कमी दाय उना बोन नेले कन गया से नवा गिद्रा जहां गोगोवा लाय रेगे मिनाया उन कौन रे गोजो हबी एकेन मिमी होड़ सन्नाम लेकाना वर्ग रेन होड़ लगी जुदा जुदा योजना मेना उन्नाते उनको लहा लगी एक कुरुमुटुदा देला तबे आबो हबन कुरुमुटुया जे आबो लेकाना उका उका योजना मेना उन्नाते बोन फायदा बोन नाम दाड़िया जेबन आबोआ जीवन लहा दाड़िया। एक एक कर अतिथिगणों का आगमन आज के इस भव्य और विशाल विकास मेले के इस कार्यक्रम में। निवेदन आप सभी से, कृपया अपने स्थान पर आप बैठ जाएंगे। बहुत शानदार तरीके से आप तमाम लोग बैठे हुए हैं। निवेदन करना चाहती हूं, कृपया आप अपना स्थान ले लेंगे। मंच पर उपस्थिति हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति हुई है माननीय वित्त मंत्री झारखंड सरकार आदरणीय श्री राधा कृष्ण किशोर सर की मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं माननीय वित्त मंत्री महोदय का। आबो तला वित्त मंत्री राधा कृष्ण सेटेर ने उनी आले से खोय इन से खोय आयमा जोहार आरी नेहरम कना जे आला तलम सेटेर कना
ᱟᱨ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱚᱢᱚᱭᱮᱢ ᱮᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ। आप यहाँ थोड़ा सा रुके, अनावश्यक कोई नहीं आएंगे। हाँ। ठीक है। संजय काट देना। अंदर गया हुआ थोड़ा सा हाँ ठीक है संजय। विस्मरणीय दिन, एक पावन दिन जब हम इस राज्य के प्रणेता, इस राज्य के सशक्त हस्ताक्षर दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी को उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर पावन स्मरण कर रहे हैं। एक एक कर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हमारे राज्य के माननीय मंत्रीगण, माननीय अतिथिगण, जी हाँ, हमने और आप सब ने आगत के अभिनंदन में बिछाई हैं अपनी पलकें। बस ये उद्घोषणा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य गणमान्य अतिथिगणों की गरिमामय उपस्थिति आज के इस आयोजन में हमारे बीच होने वाली है। एक ऊर्जावान दिवस की उत्साहवर्धक प्रहर है, वो ऊर्जा जो इसी नेवरा गांव से शुरू हुई थी वर्ष 1944 में, जब एक बालक अनूठे सपने को लेकर जन्म लेता है, यहां की माटी पे खेलता है, पढ़ता है और बढ़ता है। अचानक उस युवा मन में एक सोच जगती है कि क्यों आदिवासियों के अधिकारों को कुचला जा रहा है, क्यों महाजन आदिवासियों पर हावी होते चले जा रहे हैं, क्यों ये महाजनी प्रथा हमारे भाई बहनों को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। भला कब तक हम ये शोषण सहते रहेंगे। और तब ये युवा मन उद्वेलित हो उठता है, तब ये युवा मन आगे बढ़ जाता है और विनोद विहारी महतो जी के कहने पर वो आगे बढ़ता है ये युवा, और शिवलाल अब शिबू सोरेन बन जाता है। एक ऐसा युवा नेतृत्व जो हजारों लाखों लोगों को एक पंक्ति में खड़े करने की ताकत रखता है, एक ऐसा युवा नेतृत्व जो अपने लिए नहीं बल्कि अपने समाज और अपने राज्य का सपना देखता है, एक ऐसा युवा नेतृत्व जो सलाखों के पीछे जाने से भी नहीं डरता, एक ऐसा युवा नेतृत्व
जो हमेशा सोते और जागते एक सपना देखता है कि यहां से महाजनी प्रथा का अंत हो और हम खुले हवा में अपने आराम की सांस ले सकें और विकास की नई कहानी गढ़ सकें अपने विकास की, और यही प्रणेता होता है।